नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबर। शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किस तरह से जो तमाम लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए और अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान कई नेता और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने शहीद राजेंद्र नेगी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दरअसल हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना के 11 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और बारामूला के गुलमर्ग इलाके में अपनी पोस्टिंग पर थे, जहां ड्यूटी के दौरान एवलाच आने से वो फिसल कर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफी दिनों तक रेस्क्यू किया और 15 अगस्त को शहीद के पार्थिव शरीर को ढूंढ लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पहुंचे और शहीद राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम रावत ने राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। बारामूला के गुलमर्ग इलाके में तैनात थे राजेंद्र सिंह नेगी और ड्यूटी के दौरान गिरकर लापता हो गए थे हवलदार। 15 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर ढूंढ लिया गया था। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब देहरादून में शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दे रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको बता दें, इस दौरान तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे और इलाके के तमाम लोग वहां मौजूद थे अंतिम दर्शन करने के लिए शहीद के। और जाहिर सी बात है, आज हमारे बीच भले ही राजेंद्र सिंह नेगी नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा और किस तरह उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए हमेशा सरहद पर वो लड़े और उन तमाम चीज़ों को हमेशा याद किया जाएगा। तो उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान फिसलकर वो पाकिस्तान बॉर्डर पर वो फिसले थे। उनको 15 अगस्त को ढूंढा गया था उनके पार्थिव शरीर को। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब देहरादून में शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं और पारंपरिक तरीके से जिस तरह से एक शहीद को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसी तरीके से शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम सेना के जवान वहां मौजूद हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को और तमाम जो गांव के लोग हैं नारे लगाते हुए कि भारत माता की जय और शहीद जवान को कभी भुला नहीं पाएंगे। इसके साथ तमाम गांव वालों ने अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंचे शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके साथ ही तमाम बड़े नेता भी वहां पहुंचे, अधिकारी वहां पहुंचे। और एक पारंपरिक तरीका होता है शहीद को श्रद्धांजलि देने का, अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करने का। आप देख सकते हैं किस तरह से जो जवान वहां मौजूद हैं और वहां पर श्रद्धांजलि शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को दी जा रही है। तो ये तस्वीरें देहरादून की, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं और शहीद राजेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके पिताजी से मेरी कई बार बातचीत हुई, देहरादून में भी हुई और वो उनका गांव बिल्कुल जहां हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसके नज़दीक, तो वहाँ पर भी वो मेरे साथ काफ़ी देर बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपने रक्षा मंत्री जी से बातचीत की, सेनाध्यक्ष जी से बातचीत करी, तमाम सैन्य अधिकारियों से आपने बातचीत की है। बोले आपने प्रयास किए, आपने साथ दिया है। तो वही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि पंचवटी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से कंपनी में अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का कार्य जारी था, लेकिन सहायक अभियंता DS रावत के कार्यभार संभालते ही HRDA पूरे एक्शन में है। HRDA ने पंचवटी कंपनी पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया है। साथ ही मंगलौर के मोहल्ला किले में एक निर्माणाधीन टावर को भी सील कर दिया गया है।
तो रुड़की में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंचवटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया। कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का आरोप था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का आरोप था। रुड़की में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पंचवटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया। सील इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का आरोप था। ये तस्वीरें रुड़की की, जहां पर एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि पंचवटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया और ये कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का आरोप था। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया जा रहा था और एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंचवटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया और आरोप ये लगा है कि कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण कंपनी करा रही थी, जिसके बाद एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई रुड़की में होती हुई नजर आई। पंचवटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग की जिसको सील किया जा रहा है और कंपनी पर अवैध तरीके से बिल्डिंग निर्माण का आरोप था। तो रुड़की की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक हमने मोबाइल टावर जो निर्माणाधीन था उसको सील किया गया है और पुहाना में एक निर्माणाधीन कोई फैक्ट्री थी, उसमें जो है निर्माणाधीन फैक्ट्री के भाग को सील किया गया। उसके खिलाफ हमने यहाँ पर करीब 40 के आसपास सील किए हैं रुड़की में, 40 के आसपास निर्माण, और बाकी जो निर्माणाधीन है जो अवैध चल रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई विचाराधीन है और उस पर सुनवाई के उपरांत जो भी निर्णय होंगे, कुछ समन होते हैं उनको समन किया करेंगे और इसके अलावा जो समनी नहीं होगा और वो बायलॉज के हिसाब से नहीं होगा तो उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होते हैं। अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। इस पर अरशद, एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तमाम वो बिल्डिंग्स जिन पर आरोप है कि अवैध तरीके से वो उनका निर्माण हो रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस वक्त एक्शन के पूरी तरह से मोड में है, क्योंकि आपको बता दूं कि कोहाना देहरादून रुड़की हाईवे पर स्थित जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा था पंचवटी कंपनी की है और इसमें लगभग 6 महीने से लगातार अवैध रूप से कार्य चल रहा था। हालांकि कई बार इसकी शिकायतें भी अधिकारियों से की गई, पर जैसे ही डीएस रावत ने यहाँ पर कार्यभार संभाला उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस फैक्ट्री को, हालांकि पूरी तरह से इसका निर्माण लगभग 90% हो चुका था, तो इसको उन्होंने सील करने का काम किया है और अधिकारियों को, कंपनी के मालिकों को चेतावनी दी है कि इसमें अब दोबारा निर्माण न किया जाए और इसके नक्शा बनवाया जाए। लगभग अगर बात की जाए तो 11 लाख रुपए के करीब जो है एचआरडीए को चूना लगाया जा रहा था इस कंपनी के द्वारा। तो वहीं मंगलौर में भी एक बड़ी कार्रवाई की है, एक निर्माणाधीन टावर पर भी इन्होंने सील किया है जो कि बिना अनुमति के वहां पर लगाया जा रहा था। ठीक है। अच्छा जी, आप फील्ड पर रहते हैं, बातचीत करते हैं, आपने एचआरडीए के अधिकारियों से बातचीत की होगी। क्या जिस तरीके से अभी एक्टिव नजर आ रहा है एचआरडीए, तो क्या आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेंगी? क्या और भी जगहों पर इसी तरीके से छापेमारी करने की तैयारी है एचआरडीए की तरफ से? देखिए, एचआरडीए के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर मौजूद हूँ कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना दिया जाएगा। हालांकि रुड़की में लगभग सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो कि अवैध रूप से हो रहे थे, पर उनके आते ही सब लोगों में खलबली मच गई है। कुछ निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, कुछ समय लोगों ने फिलहाल रोक दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात अगर कही जाए तो विकास प्राधिकरण का खौफ जो है अवैध निर्माण करने वालों में इस वक्त बैठा हुआ है और वो लोग बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग कई दर्जन जो ऐसे निर्माण कार्य थे जो कि नजूल की भूमि पर भी किए जा रहे थे, उन पर भी रोक लगी है और उनको भी सील किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है एचआरडीए की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अरशद जी। तो एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। रुड़की में तमाम जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है और अवैध रूप से बनाई जा रही हैं उनको सील किया जा रहा है और ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी। ये कहना है एचआरडीए के अधिकारियों का, उनका साफ तौर पर कहना है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध तरीके से जो भी काम होगा उस पर रोक लगेगी और इसी तरह से बड़ी कार्रवाई होती रहेगी।
चलिए रुक करते हैं मसूरी का, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं मसूरी एसडीएम ने संबंधित विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना की तैयारी में जुट गए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी की। आप देख सकते हैं भारी बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है और मार्गों से मलबा हटाने में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। पत्थर। इसमें जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें पता चला कि कोलू खेत बेंट पे ऊपर से मलबा आ रहा था और ये जो एरिया है पहले से भी स्लाइड प्रोन रहा है, तो इसके लिए जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो मौके पर हैं और जो मशीनें हैं वो लगातार रास्ता साफ़ करने का काम कर रही हैं और भविष्य के लिए हम लोग एक उस पर जो है अपनी विस्तृत जांच कर एक रिपोर्ट बना के और इस पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो उसको करने के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करें। अभी वर्तमान में तो नहीं है, परंतु अब ये हमारे पास मुद्दा जो आया है इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जाँच के बाद इस पर आपको पता है क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन है और यहाँ का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो ऐसा ही है। तो सुनील सोलकर हमारे सहयोगी मसूरी से जुड़े हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आपने स्थिति देखी होगी करीब से, तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त मसूरी की, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर है। यहाँ पर मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और उससे दिक्कतें यहाँ पर देखी जा रही है। अगर बात करी जाए एसडीएम मसूरी की, तो उनके द्वारा यहाँ पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो लैंडस्लाइड है उसके कारणों का पता लगाया जा सके और जो सेफ्टी मेजर्स है उसको भी यहाँ पर अपनाया जा सके, क्योंकि देहरादून मसूरी मार्ग लगातार काफी बिजी मार्ग है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड अचानक हो जा सकते हैं तो बड़ा खतरा भी यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आप तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुनील, क्योंकि लगातार ये चीजें रहेंगी, लगातार बारिश होती रहेगी क्योंकि मानसून जो है वो आ गया है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं और जिन मार्गों पर मलबा आ गया है उन मार्गों पर किस तरह से जो प्रशासन है वो जुटा हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, जिस तरीके से प्रशासन यहाँ लगातार काम कर रहा है, यहाँ पर कई जगह चिन्हित कर दी गई है जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन बनाए गए हैं और यहाँ पर जेसीबी तैनात कर दी गई है, जिससे कि अगर लैंडस्लाइड होता है, जो मलबा वहां पर आ रहा है, तो उससे तत्काल उसे हटाया जा सके। वहीं एसडीएम मसूरी यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से बैठक लेकर एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर दिक्कतें ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। किस तरह से लगातार मसूरी में लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, ये आपने बताया, और लगातार प्रशासन भी जो है वो जुटा हुआ है कि स्थिति को बहाल किया जाए। चलिए आप रुक करते हैं रुद्रपुर का। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी पर पाम ग्रीन में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। अवतार सिंह तारू ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को पाम ग्रीन की भूमि को चिन्हीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जब मौके पर तहसीलदार के साथ राजस्व कर्मी नपाई करने पहुंचे तो लोगों में काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले में दखल देकर दोनों पक्ष को शांत कराया। दरअसल मामला करोड़ों की जमीन से जुड़ा है। ये जमीन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कर सीमा से जुड़ी हुई है। इस विवादित जमीन पर दोनों पक्ष अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राजस्व कर्मचारी के मौके पर न पहुंचने से अब नपाई का काम फिर लटक गया है। तो रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पाम ग्रीन कॉलोनी में जमीनी विवाद जो है वो फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी उत्तराखंड सीमा से जुड़ा है ये मामला। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना हक जमाते हैं और दावा करते हैं। जमीन की पैमाइश करने पहुंची यूपी की टीम वापस लौट गई, क्योंकि लगातार इस तरह के जो झगड़े सामने आ रहे थे उस दौरान अब जो है जो टीम वहां गई थी यूपी की वो वापस लौट गई है और एक बार फिर जो पैमाइश का काम है वो अधूरा लटक गया है। शाहिद खान रुद्रपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शायद क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है इस पूरे मसले पर? किस तरह से जो अधिकारी वहां पहुंचे थे पैमाइश के लिए वो अब लौट गए हैं और किस तरह से जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मामले पर?
जी बिल्कुल बता रहा हूँ। जिस तरीके से काशीपुर बाईपास पे पालमगिरी नाम की कॉलोनी है, पहले भी विवादों में रही है और अभी जी। देखा जा रहा है इसका नया ताजा मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव के रहने वाले अवतार सिंह तारू हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन से एक एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि ये कुछ जमीन यहाँ पे जो है यूपी की जमीन है, उसकी रजिस्ट्रियां उत्तराखंड में करा दी गई, उसकी शिकायत की गई थी। तो ये जो पालमगिरी के जो मैनेजर हैं प्रियसमा, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने जिससे पहले जमीन खरीदी थी उसने भी हमें यूपी में कराई है। उसी को लेकर ये जो मामला उत्तराखंड और यूपी सीमा के बीच में अटक गया है। जब उस यूपी का प्रशासन आता है तो उत्तराखंड का प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण जमीन की पैमाइश नहीं की गई। अब अगले महीने की डेट दी गई है, दोनों जगह के एसडीएम और तहसीलदार पहुंचेंगे, उसके बाद जगह की पैमाइश की जाएगी। ठीक है, तो वहां जो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं इस जमीन को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो चाहते हैं कि इस मामले को निपटाया जाए? जी बिल्कुल बता रहा हूँ। जिस तरीके से ये दोनों पक्ष हैं और आपस में विवाद कर रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सरकारी नाला भी जाता था, सरकारी नाले पे भी जो इन्होंने है प्लॉट काट के बेच दिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है। इसकी जांच की जाइए। और कुछ एक मामला इसके अंदर ऐसा भी है, जो NH 74 में जो मामला निकल कर आया था, इसका मुआवजा ले लिया है। मुआवजा लेने के बाद भी ये जमीन है इस पे कॉलोनी काट दी गई है और इस पे जो कई लोगों के नाम पे रजिस्ट्री करा दी गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से काम भी हो रहा है शायद? जी बिल्कुल बता रहा हूँ। जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है, और ये जांच के बाद पता लगेगा कि नाला जाता है और नाले को पाट के वहाँ पे रजिस्ट्री करा दी गई है। सरकारी जमीन पे जो सिंचाई विभाग की जमीन होती है उस पर कॉलोनी काट दी गई है और लाखों रुपए के प्लॉट बेच दिए गए। तो कहीं ना कहीं इस पे जो सबसे बड़ा जो इसमें कहीं ना कहीं घोटाला भी सामने आता है और इसमें कई अधिकारी ऐसे भी होंगे जिनके नाम सामने आएंगे। देने के लिए तो वहीं सीमांत जोशीमठ क्षेत्र की आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित आस्था का लोक पर्व नंदा लोक जात यात्रा आज से शुरू हो गई है। जोशीमठ के सभी गांव सहित तो उर्गम घाटी में भगवती गौरा और नंदा स्वनूल को मायके बुलाने की परंपरा है, जिसकी शुरुआत गौरा मंदिर से होती है। यहाँ हर साल भगवती गौरा का विवाह चैत वैशाख महीने की नवमी को कैलाशवासी भगवान शिव के साथ होता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ में आज से शुरू हुई है नंदा लोक जात यात्रा। जोशीमठ का लोक पर्व है नंदा लोक जात यात्रा। गौरा मंदिर से होती है यात्रा की शुरुआत। गौरा माता की शादी कराई जाती है कैलाश पर्वतवासी और वहां के देवता शिव भगवान से। तो तैयारी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो यात्रा शुरू हो चुकी है, वहां पर किस तरीके से परंपरागत तरीके से जो पूजा पाठ होती है वो आप देख रहे हैं। गौरा मंदिर से यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है और आज से हुई है ये लोक नंदा जात यात्रा शुरू। जोशीमठ का लोक पर्व माना जाता है लोक नंदा लोक जात यात्रा। गौरा मंदिर से होती है यात्रा की शुरुआत और यहां पर गौरा माता की शादी कराई जाती है शिव भगवान से। तो ये परंपरागत तरीके से चीजें तमाम होती हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें किस तरह से गौरा मंदिर से शुरुआत जो है यात्रा की वो हो गई है और जोशीमठ की तस्वीरें आज से शुरू हो गई है नंदा लोक जात यात्रा। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जिसको लेकर जोशीमठ जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर वर्ष मई महीने के दौरान खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया है। चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये धाम है। जोशीमठ में 4 सितंबर को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। वो तमाम श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने के, प्रशासन ने यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है हेमकुंड साहिब।
चलिए रुक करते हैं डोईवाला का। डोईवाला में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल और डोईवाला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजवीर खत्री समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज हम भले ही आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की ही देन है। तो डोईवाले की तस्वीर जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो तस्वीरें डोईवाला की, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जयंती के मौके पर उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरे देश में भारत को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी का सहयोग रहा, ये पूरा विश्व और भारत अच्छी तरह जानता है। आज हम जिस विकसित भारत में, विकासशील भारत में हैं, उसकी की देन है। राजीव गांधी ने ही इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो राजीव गांधी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, वो हमेशा जहन में रहेंगे। डोईवाला में तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए तमाम कार्यकर्ता। उनका कहना कि भारत को आगे बढ़ाने में और सफल नीतियों को लाने में जो हाथ था वो था राजीव गांधी का। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और पुष्प अर्पित किए। तो डोईवाले की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, वो वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने पुष्प अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को।